बहुत खूब कहा है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो हमें सच में मानते हैं। मंडे मोटिवेशन की कहानियों में निशा के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लोगों को बहुत गुस्सा आता है। आज की कहानी है सुनील की। उसे भी बहुत गुस्सा आता था। उसके पिता ने देखा कि उसे गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आता है। उसने उसे बिठाया और बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक कार्य लाया हूँ। ये है कुछ कील और एक हथौड़ा। और उन दोनों को देते हुए कहा कि अब अगली बार से जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें हमारे बाड़े में एक कील को ठोकना है। अभी सुनील ने कार्य तो ले लिया और जितनी भी बार उसे गुस्सा आता था वो जाके बाड़े में कील ठोक कर आता था। धीरे धीरे उसने निश्चय किया कि ये कील ठोकना तो बड़ी मेहनत का काम है। कई बार उसे 35-35 कीलें ठोकनी पड़ती थी। सुनील ने सोचा कि ये कार्य तो बड़ा कठिन है। इससे बेहतर तो ये है कि मैं थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल कर लूं। सुनील ने डिसीजन तो ले लिया कि अब से मैं अपना गुस्सा थोड़ा कम कर दूं ताकि बाड़े में थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े। एक समय ऐसा आया कि सुनील के धीरे धीरे कील कम हो गई क्योंकि वह अपने गुस्से पर काबू कर पाया। एक समय तो ऐसा भी आ गया कि उसे बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आया। बड़े खुश होकर उसने जाके अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है। उसके पिताजी ने बड़े खुश होकर कहा कि अब मैं तुम्हें एक और कार्य देता हूँ सुनील। अब तुम्हें जब भी गुस्सा ना आए तब तुम उसी बाड़े में से एक कील को उखाड़ लेना। सुनील को लगा ज़रूर पिताजी कुछ सिखाना चाहते हैं। ज़्यादा सवाल ना करके वह हर रोज़ जब भी गुस्सा उसे नहीं आता था पूरे दिन में एक एक कील को निकालने लगा। जब उसने सारी कीलें एक दिन निकाल दी तब उसके पिताजी को बताया, पिताजी, अब मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है और बाड़े में जितनी कीलें थी मैं सब निकाल चुका हूँ। अब देखने आइए। पिताजी ने सुनील को दिखाया। बेटा, आपने कीलें तो निकाल दी, लेकिन कीलें अपना निशान छोड़ गई। बाड़ा अब पहले जैसा तो नहीं लग रहा। दोस्तों, हमारे रिश्ते भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। हम बाद में चाहे कितनी भी बार माफ़ी मांग ले, लेकिन वो जो चोट पहुंचा कर चला जाता है हमारा गुस्सा, उसे हम कई बार पहले जैसा नहीं कर पाते। कई बार गुस्से में हम बहुत कुछ कह जाते हैं। कुछ ऐसी भी बातें कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी है, और उसके बाद उसका जो असर है वह बड़ा लंबे समय तक रहता है। उसके बाद हमें पछतावा भी होता है, लेकिन उसे हम फिर से ठीक नहीं कर सकते हैं। हमें गुस्सा क्यों आता है जानते हैं आप? उसके वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन सबसे पहला कारण है कि जब हमारी इच्छा अनुसार कुछ नहीं होता है तब हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन उस समय पर यदि हम अपने गुस्से पर थोड़ा सा संयम लाएं और ये समझें कि इस गुस्से का अंजाम क्या हो सकता है, हम यह समझें कि गलतियां औरों से भी होती है और मुझसे भी होती है। हर बार अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को होने की ज़िद थोड़ी सी हम छोड़ दें और सामने वाले इंसान को समझने का प्रयास करेंगे तो शायद हम उस गुस्से पर काबू ज़रूर पा पाएंगे। दोस्तों, गुस्सा कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, लेकिन इतना आसान भी नहीं। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए तो ये 3 चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहली चीज़ तो आप अपनी ज़ुबान को बिल्कुल लगाम लगा दीजिए। साइलेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो पहले तो आप बिल्कुल ही शांत हो जाइए। दूसरी चीज़, उस माहौल से बाहर निकल आइए। चाहे आप किसी वॉक पर चले जाए, उस कमरे से बाहर आ जाए या फिर बाथरूम में चले जाएं। तीसरी चीज़, पानी पीजिए। कई बार पानी पीने से भी हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। खास करके ठंडे पानी के 2 घूंट आपके गुस्से को थोड़ा काबू ज़रूर कर पाएंगे। दोस्तों, गुस्से का जो असर है वो हम ही को झेलना पड़ता है। चाणक्य ने सही कहा था कि लकड़ी जब किसी चीज़ को जलाती है उससे पहले वो खुद को जलाती है।
हम समझते हैं ना कि जब हम गुस्सा करते हैं उसका सबसे ज़्यादा असर हम ही को होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और अगली बार गुस्सा करने से पहले उसके अंजाम के बारे में ज़रूर सोचिएगा। मंडे मोटिवेशन में मैं हूँ निशा। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगले सोमवार को। टिल देन, दिस इज निशा signing off from Nisha's Growth Guide. God bless us all.